हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास और इसके अलावा एक और क्लास आएगी, फिर क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, मैं अपने आप से तो बना नहीं रही हूँ, ठीक है। ये तो सारे के सारे ना प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। जब तक आप सबको याद नहीं करोगे फिर काम कैसे चलेगा, है ना। और ज़्यादा लंबा मैं इसलिए नहीं करती कि फिर आप लोगों को बोर ना लगे, ठीक है। आप देख लेना अपने हिसाब से, स्पीड करके, जैसे भी करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे। देखो, मैंने बताया था सिख भी अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, गोरखा भी और पठान भी, ठीक है ना। कौन कर रहे थे? सिख भी और गोरखा भी और पठान, ये सब के सब ना अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ठीक है ना। याद है मेरी वो स्टेटमेंट जब मैंने बोला था कि बहादुर शाह के नाम पर झूठी अफवाह फैला दी थी मुगल सम्राट के नाम पर, कि मतलब एक झूठा पत्र जारी कर दिया कि जैसे ही मुस्लिम शासन वापस आएगा ना तो एक एक सिख का गला कटवा देंगे, ठीक है। तो ये सिख भी, गोरखे भी और पठान भी, ये सब अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ रहे थे, अंग्रेजों का ही शासन वापस लाना चाह रहे थे। इनको लगता था कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले गए तो वापस मुस्लिम शासन आ जाएगा और फिर से वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। तो चलिए हम आंसर पे आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3, मतलब तीनों ही अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की। अच्छा देखो भाई, अब बात देखो, मतलब ज़्यादातर तो देखो कश्मीर के शासक ये भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी हुई है और विपिन चंद्रा की बुक में भी लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज के इस पार के राज्य के सिखों ने तो दिया ही है ना सबने। अच्छा, ग्वालियर के सिंधिया ने भी दिया है, ठीक है। ग्वालियर के सिंधिया ने भी दिया है, ठीक है, अंग्रेजों का ही साथ दिया है। अच्छा, किसने नहीं दिया? मेवाड़ के राजा ने नहीं दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोही के समय शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई। देखो, जो कुंवर सिंह थे ना, वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे बिहार में, ठीक है। 80 साल के वृद्ध वैसे ही थे ये। नाना साहब जी नेपाल चले गए थे, ठीक है। और बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके रंगून ले गए थे, ठीक है। तो अब बच्चे कौन? तात्या टोपे जी। तात्या टोपे जी को उनके एक मित्र लगा लो, रिश्तेदार लगा लो, उसने उसको इन्फॉर्मेशन दी अंग्रेजों को और इनको पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने इनको पकड़ करके फांसी दे दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। कितनी बार बताया मैंने आपको। देखो, ये बहादुर शाह द्वितीय हमारे मुगल सम्राट, मतलब जो बिना मन के सेना का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि सैनिक खड़े हो गए दरवाजे पर आकर, ठीक है ना। अब उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, ठीक है। तो ये थे, ठीक। सबसे कमजोर कड़ी कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, मुगल सम्राट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो कहाँ निर्वासित कर दिया गया था भाई? 1857 के विद्रोह के बाद उनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, बताया था मैंने आपको। और उनके जो राजकुमार थे उनको मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना। वहाँ पर विद्रोह दबाया किसने था? दिल्ली में निकोलसन और हंडसन ने, जिसमें निकोलसन की मौत हो जाती है, ठीक है। ऐसे ना लिंक कर करके याद करते रहा करो आप, ठीक है, इससे जल्दी याद होंगे। अच्छा, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, अब बात आती है, मतलब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट सेनापति कौन सा था जिसने ब्रिटिश विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है आउटरम जी, ठीक है, आउटरम। ओके, देखो कैंपबेल ने तो नाना साहब के पास में रहा था, लेकिन आउटरम ने ना लखनऊ का दबाया था और लखनऊ में सबसे ज़्यादा विद्रोह हो रहा था ना, ठीक है सर, आउटरम। और इन्होंने तो इसको ना विद्रोह नहीं बोला था, याद करो आप। आउटरम क्या बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र है अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो चलिए इसका, अब अंग्रेजों को तो सबसे इंपॉर्टेंट, और ये देखो कितना चिढ़ता था फिर ये हमारी उससे सैनिकों से, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, मतलब जहाँ पर 1857 का विद्रोह पहुँच नहीं सका, जा नहीं सका, तो वो कौन सा स्थान है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो वो कौन सा स्थान है? देखो, अवध में तो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ है, आप सबको पता है ना। 75,000 सैनिक थे वहाँ के, वो भी थे। फिर जब बेगम लड़ती है ना अपने बेटे ब्रजेश कादिर को गद्दी पे बिठा करके, जब वो लड़ती है ना, तो ये लगा लो कि हर कोई, किसान हो, जमींदार, हर कोई उनके साथ हो लेता है, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत बड़े पैमाने पर था।
फिर पूर्वी पंजाब में हल्का फुल्का था, ज़्यादा नहीं था। मध्य प्रदेश में तो था ही था भाई, झांसी की रानी बैठे वहाँ पर, ग्वालियर की में भी बैठे हैं बहुत सारे लोग। तो कौन था? मद्रास नहीं था, बताया था मैंने, मद्रास ने तो इवन अंग्रेजों का साथ दिया था। मद्रास, अरे अगर मद्रास में विद्रोह होता तो अंग्रेज वहाँ से सैनिक थोड़े ही बुला सकते थे विद्रोह को दबाने के लिए। अब अंग्रेज विद्रोह को दबा कैसे पाए? क्योंकि अगर एक जगह विद्रोह हो रहा है तो वो दूसरी जगह पे जो उनकी सेना है उसको बुला लेते थे लड़ने के लिए, ठीक है। अब तभी तो मद्रास की सेना कितनी जगह गई है विद्रोह दबाने के लिए, है ना, बताया मैंने आपको। तो पॉइंट नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, पॉइंट नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में है अकेली मर्द है? क्या अब भी बताने की ज़रूरत है मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, कितनी बार बता चुकी हूँ मैं। ह्यूरोज लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। ह्यूरोज ने किसको बोला था कि ये भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी को बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? क्या किया गया था? कमल व चपाती, याद है ना आपको, लाल कमल और चपाती, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। कौन कौन से नेता थे भाई? देखो, नाना साहब का तो मैंने बताया था, कानपुर में विद्रोह कर रहे थे, कैंपबेल ने आकर के विद्रोह दबा दिया, ठीक है। तो जब विद्रोह दबा देते हैं तो ये नेपाल चले जाते हैं, ठीक है। बेगम हजरत महल भी अपने बेटे ब्रजेश कादरी के लड़ रही थी ना अवध में, तो जब वो भी हार जाती हैं तो वो भी नेपाल चली जाती हैं। और ऐसे ही खान बहादुर खान जी हैं, तो इसमें तो ये तीनों ही नेपाल गए थे, ठीक है। नेपाल बिल्कुल टच है ना भारत से, बिल्कुल ही टच है, लगता भी नहीं है, बट वो यह दूसरा देश है, तो चले जाओ वहाँ पर, तो वहाँ पहुँच जाते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? देखो, अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। अब देखो, कुंवर सिंह ने रचा? बिल्कुल भी नहीं। कुंवर सिंह तो देखो बिहार में लोहा ले रहे हैं अंग्रेजों से, ठीक है। तात्या टोपे जी, अरे भाई अगर अंग्रेजों के साथ होते तो इनको पकड़कर मारते क्यों, फांसी क्यों देते? वो बताया था ना पहले, तो ये तो कानपुर में नाना साहब के साथ भी लड़े हैं, फिर झांसी की रानी के साथ भी लड़े हैं, और लास्ट में पकड़े गए तो फिर इनको फांसी दे देगी, ठीक है। ऐसे ही मौलवी अहमदुल्ला खां हैं, वो भी लड़े हैं भाई। बची कौन? जीनत महल। ये जीनत महल है, पता कौन है ये बहादुर शाह द्वितीय थे ना, जो हमारे मुगल सम्राट, उनकी बेगम है ये। और देखो, अब बेचारा बादशाह थोड़ा बूढ़ा भी था, थोड़ा उसमें इतने गुण भी नहीं थे कि, और अच्छा शासक भी नहीं था। मीन्स की मतलब एक होता है ना लीडरशिप का गुण, है ना, मतलब एक दबदबा होता है, एक रोब होता है, वो चीज़ नहीं थी उनके अंदर, ठीक है ना। उनके तो खुद के राजकुमार और ये जो बेगम जी है ना, ये ही मिल करके अंग्रेजों से उनको भगाने का, हटाने का वो प्रपंच रच रहे थे। अब पकड़े क्यों गए थे ये भाई? क्योंकि ब्रिटिश ये जीनत महल जी ने उनकी लोकेशन दे दी, तो आकर अंग्रेजों ने उठा लिया बहादुर शाह को, मुगल सम्राट को उठा लिया, उसके राजकुमारों को मार दिया और इनको रंगून भेज दिया था। देखो, अपने पीठ में छुरा घोंपते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश क्राउन की घोषणा कब हुई थी बताया था मैंने आपको, कई बार बता चुकी हूँ, 1 नवंबर 1858 को। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैडम हर बात में ये बोल देती हैं बताया था। अरे भाई, जब मैं पढ़ा रही हूँ और मेरे को लगता है ना कि ये चीज़ कई बार रिपीट हो चुकी है, तो अपने आप ही मुंह से निकलती है ये चीज़। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको भी लगेगा यार कुछ भी नया नहीं है, सब पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। तो कब हुई थी ब्रिटिश ताज की घोषणा? कब हुई थी? 1 नवंबर 1858 को, ठीक है ना। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा याद करो आप। फिर आता है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। देखो एक बात बताओ आप, अब ब्रिटिश मैंने बोला था ना कि रिजल्ट में क्या निकला, इन्होंने सैनिकों का अनुपात भी कम कर दिया, ठीक है। दूसरा, एक तो अनुपात कम कर दिया है, अंग्रेज अधिकारी ज़्यादा ले रहे हैं, ब्रिटिश कम ले रहे हैं, और फिर भारतीयों में ले भी किन को रहे हैं? जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था ना वहाँ के सैनिकों को ले रहे हैं, ठीक है। और जहाँ विद्रोह हुआ था ना, जैसे अवध है, अवध की तो संख्या ही बिल्कुल कम कर दी थी इन्होंने, ठीक है, क्योंकि पहले वहाँ से बहुत ज़्यादा सैनिक थे। अब ये किन को लेंगे? जो इनका साथ दे रहे थे, और इनका साथ कौन दे रहे थे? गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये लोग इनका साथ दे रहे थे, ठीक है। तो चलो, ये तो बिल्कुल लड़े हैं ना इनके लिए, इन्होंने तो बिल्कुल ऐसे मार काट मचा दी थी गोरखा, सिख और पंजाबी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया है? अच्छा, लखनऊ में अपना जीवन खोया है, देखो हैवलॉक का तो हमको पता ही है ना, और इसके अलावा नील और लॉरेंस ने भी, नील और
लॉरेंस ने भी अपना। देखो निकलसन तो थे नहीं, निकलसन तो दिल्ली में थे, बाकी ये सब अवध यहीं पे थे, लखनऊ में थे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे इन तीनों ने अपना जीवन यहीं पर खोया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन, किसने? हैवलॉक ने, नील ने और लॉरेंस ने। याद रखना, हैवलॉक, नील और लॉरेंस, इन्होंने अपना लखनऊ में इनकी मौत हो गई थी विद्रोह को दबाते टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा नहीं, अच्छा चलिए, हाँ नेक्स्ट है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोली। कई बार बोल चुके हैं हम। कौन है भाई स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोलने वाले? कौन है? वी.डी. सावरकर जी है ना, वी.डी. सावरकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थ। अरे पहले ही गलत निकल गया भाई। मैंने आपको बोला था ना, जो शिक्षित वर्ग था वो तो इससे तटस्थ रहा था। उसने तो ना तो अंग्रेजों का साथ दिया था, ना ही भारतीयों का साथ दिया था, ना उसने तटस्थता की नीति अपनाई थी। और इस चीज़ के ऊपर देखो, अभी हमने 6-7 क्वेश्चन देख लिए हैं, मतलब इसी चीज़ के ऊपर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। शिक्षित अभिजन वर्ग तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। साथ में बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। बाकी तो आप देख लो, अगर देखते भी हो तो विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे हम, फैला तो था, भले ही कम फैला हो बट फैला था। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा मना किया गया। देखो एकता तो थी उस टाइम पे, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने ये चीज़ बोली थी कि हम इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने में नाकामयाब रहे, ठीक है ना कि ये बोला था कि एकता नहीं थी। एकता तो मानी थी इन्होंने, ठीक है। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। ये बात भी सही है भाई। तो देखो ये सारी बात सही है, ठीक है ना। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध ब्रिटिश तत्व उन घृणा ही तो करते थे ब्रिटिशों से, तभी तो शामिल हुए थे। अच्छा, विद्रोह दक्षिण भारत में थोड़ा बहुत फैला है बट पूरे तरीके से नहीं फैला है, मतलब ऐसा तो नहीं था ना, थोड़ा बहुत था। तो ठीक है, तो इसमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर कौन सा लग रहा है हमें? ये लग रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसने पूछा है कि सही नहीं है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं, बस एक यही बात सही नहीं थी, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? एक बात बोलूं सॉरी, वैसे तो देखो वी.डी. सावरकर जी ने क्या बोला था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। और हमारे मतलब सरकारी इतिहासकार उस टाइम पे थे कौन? आर.सी. मजूमदार जी थे। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, ना तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही ये राष्ट्रीय विद्रोह, ना ही ये क्रांति है। इसीलिए इनको फिर हटा करके किसको? एस.एन. सेन को बोला गया, जिसने ये बात नहीं बोली थी कि ये स्टार्ट तो सैनिक विद्रोह से हुआ है बट राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। तो इनको बनाया गया है, किसको? एस.एन. सेन को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? क्या अभी बताने की जरूरत है क्या? कितनी बार नाम आ चुका है इनका। बैरकपुर से जुड़े हुए थे, ठीक है ना, बैरकपुर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? अच्छा, इलाहाबाद की बात हुई है भाई। देखो नाना साहब तो कानपुर में है, तात्या टोपे जी लखनऊ में भी थे और ग्वालियर में भी थे, ठीक है। अच्छा, अब अजीमुल्ला खां जी, ये तो हाँ, अजीमुल्ला खां जी कहाँ पर है? फैजाबाद में है, ठीक है। बच्चे कौन? मौलवी लियाकत अली। तो ये कहाँ पर हुए? इलाहाबाद में, ठीक है। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में। तो चलिए आज इस क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शायद आखिरी हुई क्वेश्चन आंसर्स की, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुड लक, गुड स्टडी, टेक केयर।